मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है और हमारे देश में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होने के बाद यदि डॉक्टर ही पेपर लीक के द्वारा यदि वो डॉक्टर बनेंगे तो देश का भविष्य तो बाद में होगा। लेकिन हम जो मौत जो हो रही है कोरोना से जितनी मौत नहीं हुई उससे ये ऐसे घटिया डॉक्टर के बनने से हमारे देश में मौत होगी। शर्मा जी, जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी ने एक विजुअल बनाकर या यूं कहूं में रील बनाकर लोगों को संबोधित, जनता को संबोधित किया, हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे देखते हैं? क्या जो जवाब दें ये तमाम युवा, तमाम छात्र जो कब से मांग रहे थे, क्या उस रील से, उस वीडियो से जवाबदेही मिली है? देखिए, आपने किसान आंदोलन भी देखा होगा। सरकार जो है शुरू में नहीं जागी। जब वो 6 महीने जब कहां से लोग आए, जब भूखे लगे रहे वहां पे, और कितने अपने परिवार को छोड़ के, अपनी जमीन को छोड़ के, जो मातृभूमि होती है हमारी जमीन, उस किसान को एक वहां पे खेती जो सुबह सुबह उठ के करता है, वो एक सड़कों पे जब थे उस समय भी काला कानून लेने में उन्होंने इतनी लेट लगाई कि मत पूछिए। आज हमारे देश में 5 जगह और भी हो रहा है जहां जंगल को, जमीन को, पहाड़ को हम अडानी को बेच रहे हैं। वहां पे हमारे देश के, ये सिर्फ एक पेपर लीक का जो हमारे देश में आंदोलन है, इसके अलावा भी ऐसे ऐसे आंदोलन हो रहे हैं देश में जहां पे जंगल को, पहाड़ों को काटा जा रहा है। हमारे हमारी जो है, हम ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश की तस्वीर देखी? मैं मध्य प्रदेश की तस्वीर की बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ऐसे और भी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब भी मुद्दे हैं। सिर्फ यहाँ पे नीट तो है ही मुद्दा, लेकिन नीट के अलावा भी और भी मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। वो लोग जो वहां पे, जिनको मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, गोदी मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास मीडिया पहुंच रही है, लेकिन वो मीडिया पहुंच रही है जो गोदी नहीं है। वैसे मीडिया को मैं सैल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं कि उनको बातों को, आम जनता को सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचा रहे हैं। आप एक वकील भी हैं और आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, ठीक है? और आप क्या सोचते हैं, ये सीजेपी का जो आंदोलन है, एक बयान दिया गया, कॉकरोचेस बुलाया गया, उसके बाद मजाक में एक पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके बाद ये आंदोलन एक छिड़ गया छात्रों का, और यहाँ पर अलग अलग फिर विपक्षी दल भी यहाँ आने लगे। आप बीइंग अ वकील सीजीआई के बयान को कैसे देखते हैं? और अभी भी एक हाल ही में सीजीआई ने फिर बयान दिया है जो 22 तारीख की तस्वीर को लेकर, इन दोनों बयानों पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी हो, मैं सीजीआई को थैंक्स बोलूंगा। हमारे सोई हुई जनता को उन्होंने जगाया, उनकी गलती हमारे लिए अमृत बन गया। उन्होंने एक ऐसा शब्द यूज किया जो हम जैसे जो गरीब, बेरोजगार, जो हम पढ़ने के बाद, एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद एक चपरासी की नौकरी के लिए हम परेशान है, वैसे लोगों को उन्होंने कॉकरोच बोला। उनका जो संबोधन था, क्योंकि वो कभी उन्होंने गरीबी देखा नहीं, उनके परिवार ने कभी देखा नहीं। आपको पता है जुडिशरी सिस्टम पे किसका कब्जा है? जिसके बाप दादा भी जज थे, या वो राय साहब थे, या अंग्रेज के जमाने में भी उनकी कहीं ना कहीं पहुंच थी। आज उन्हीं के बेटे, आपने देख लेना, उनकी बेटियां सीनियर एडवोकेट बनते हैं सबसे पहले 12वीं से। आपने देखा होगा मुरली, ये हमारी जो सुषमा स्वराज की बेटी है, बासी स्वराज, एक अच्छा वक्ता है, बाहर से पढ़ के आई है, हिंदी संस्कृत में महारत हासिल है, लेकिन अभी सीनियर एडवोकेट लायक नहीं थी वो, लेकिन बहुत ही जल्दी उनको सीनियर एडवोकेट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी थी। तो टैलेंट ऐसे नहीं है, बहुत सारे एडवोकेट के पास है जो अपने अच्छे, जिनके जजमेंट है, जिनका मैग्ना कार्टा जजमेंट है, जो देश उसको पढ़ता है। हम जब लॉ कॉलेज में थे, ऐसे ऐसे जजमेंट को पढ़ाई किया, लेकिन जिस वकील ने उस जजमेंट को लाया, जिसके वजह से देश में क्रांति आई, वैसे लोगों को हमने कभी भी सीनियर एडवोकेट नहीं बनाया, ना जज बनाया। क्यों? क्योंकि उनको सरकार के रसूखों में उनकी पहचान उस ढंग से या उनके परिवार में नहीं है जो देश की जनता को जो बता सके, या वो चापलूसी नहीं की है सरकार की, इसीलिए वैसे वकीलों। और ये जो हमारे जो आज का जो बयान हमारे सुप्रीम कोर्ट सीजीआई का है, देखिए बड़ा दुख होता है जब हमारे देश की जनता जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं किसी, जैसे भारत माता का जो जैसे बेरियों में बनती और हम उसको आजाद गुलाम था, वो धीरे धीरे गुलाम होते जा रहा है। कहीं न कहीं हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सभी कहीं ना कहीं सब
बंद गए हैं। आपने देखा होगा पहले इलेक्शन कमीशन में 4 मेंबर हुआ करते थे। पहला मेंबर होता था सत्ता पक्ष का सत्ता पक्ष से 2 आदमी, विपक्ष से 1 आदमी और एक सीजीआई के यहाँ से होता था, चीफ जस्टिस के यहाँ से होता था। लेकिन वहां पे उनको हटा दिया गया। अब रेशियो 2:1 का है, तो ऑब्वियसली सत्ता पक्ष के 2 आदमी है, विपक्ष के 1 आदमी है। तो इलेक्शन कमीशन में जिसकी भी नियुक्ति होगी वो सरकार का आदमी होगा, तो वो सरकार के लिए काम करेगा। तो हमारे इंडिपेंडेंट बॉडी वो गुलाम हो चुकी है, चाहे उसमें जुडिशियल सिस्टम को बोले, चाहे वो सभी को बोले। बहुत दुख होता है। सीजेपी को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं हम एक मूवमेंट है, लेकिन कॉकरोच जनता सीजेपी पार्टी नहीं। देखिए, पार्टी एक शब्द है, लेकिन ये पार्टी नहीं है। ये आम जनता की आवाज है, अंतरात्मा है। ये आम जनता की वो आवाज है जो हम देश में, जो बहुत दिनों से, मैं सैल्यूट करता हूँ सीजेपी के, जो जिन्होंने एक छोटे से कॉकरोच को एक पार्टी बन के रूप दिया, और पार्टी का रूप देने के बाद जो उनका मिलियन में फॉलोवर जब बढ़े, तो जनता ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, उसको बंद कर दिया। जो भी यूट्यूब का चैनल या उसमें बनता था उसको ब्लॉक कर देता था। आपने आज की खबर देखी होगी, जेपी नड्डा जिससे मुलाकात हुई है, सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी, तो 2 दिन का इन्होंने टाइम दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया है। क्या लग रहा है अब आपको, आगे ये आंदोलन किस ओर जाने वाला है, किस ओर रुख लेने वाला है? मुझे वांचुक जी से जो है, बहुत ही अच्छे इंसान है, वो बहुत देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं उस पिक्चर में ना थोड़ा सा डाउट लगा, जो दिल की बात बता रहा हूँ। थोड़ी पिक्चर, देखिए, एक पिक्चर कुछ बोलता नहीं है, बट पिक्चर बहुत कुछ बोलता है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको भी कहीं देशद्रोही ना कर साबित कर दे, या पाकिस्तान न भेजने की बात हो जाए। उनको डराया गया है। जिसका जो नॉर्थ ईस्ट से है वो चाइनीज है, जो थोड़ा लंबा गोरा है वो पाकिस्तानी है, और जो थोड़ा सा बांग्लादेशी दिख रहा है वो बंगाली है, घुसपैठी है, वो खालिस्तानी है। ये बात सही है, मतलब पाकिस्तानी है। और जो जैसे हम लोग हैं तो हम पक्का विपक्ष कांग्रेस के आदमी होंगे, या तो समाजवादी पार्टी के आदमी होंगे। कि जो भी सीजेपी में गर्ल्स आ रहे हैं उनको भी जो कुछ लोग हैं जो बहुत ही गंदे नजर से, जो मोदी मीडिया गंदे नजर से बोल रहे हैं। दूसरी चीज की 20 तारीख में भी लड़कियों पे बहुत ही ज्यादा लाठीचार्ज हुआ, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? आज मैं टीवी पे बैठा हुआ था, जनता चैनल पे, और वो लाठी आपको भी पड़ी है। मैं टीवी पे बैठा हुआ था। जो वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं वो होते हैं बीजेपी के ही, अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं। ये क्या, और एक धर्म गुरु होंगे, एक बैठे होंगे भाजपा के प्रवक्ता, एक होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। वो सब बीजेपी के ही होते हैं, अलग अलग रूपों में पैदा होते हैं। जाते हैं, हम भी जाते हैं। दिक्कत है कि हमको 2 मिनट टाइम मिलता है। 1 घंटे के डिबेट में हमारे 2 मिनट में 4 क्वेश्चन आगे जाते हैं। हमें फ्लुएंसी में बोला नहीं जाता। जैसे मैडम है ना, 5 मिनट मुझे बोलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इनका मन की सवाल जो है ना, जब मन की बातें करो, एंकर की बातें करो, जो एंकर जिस चीजों से, आप गुल्लू है हमारे न्यूज 18 में, आपने देखा हो गुल्लू जी है हमारे, काफी फेमस है वो, कुछ भी हो। और शाम में एक देखना, हर टीवी चैनल पे एक मुद्दा जरूर चलता है, डिबेट जरूर चलता है, वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा। कुछ भी हो, एक डिबेट है ना, हर चैनल पे हिंदू मुस्लिम पे चलाओ, ऊपर से डायरेक्शन आता है, हिंदू मुस्लिम पे चलाओ। मुस्लिम में नहीं चलाएंगे ना सर, इनके व्यूज नहीं बढ़ेंगे। हाँ, बोला जाता है, सब तो कहते हैं क्योंकि आप, यदि आप इसमें आप फंसे रहे, आप महंगाई, बेरोजगारी,